हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर सेंस डिज़ाइंस में। तो आज हम ये डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं। तो इसमें नीचे लहंगा है, ट्यूब ब्लाउज़ है और रफल टॉप और दुपट्टा है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक ड्राफ्ट पेपर ले लिया है। तो कली मैं यहाँ पे सबसे पहले ड्राफ्ट पेपर पे ही बनाऊँगी। नीचे वाला पार्ट सबसे पहले हम रेडी करेंगे। तो ड्राफ्ट पेपर को मैंने यहाँ पे नीचे से स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ करके और बराबर कर लिया है। और अब हमें इस लाइन का सेंटर निकाल लेना है। तो सेंटर मैंने इस तरह से फोल्ड करके निकाल लिया है। अब हमें कितनी कली बनानी है सबसे पहले वो देखना है। तो मैं यहाँ पे आज 14 कली बनाने वाली हूँ। अब हमें देखना है कि हमारी वेस्ट कितनी है। तो वेस्ट हमारी यहाँ पे है 32। तो 14 कली को हमें 32 से डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 2.28। तो एक कली हमारी हो जाएगी यहाँ पे 2.28। कोई से भी फॉर्मूले से आप इस मेथड से अपना वेस्ट निकाल सकते हैं, कली निकाल सकते हैं। अब हमें सेंटर से लेंथ की मार्किंग कर लेनी है। तो जितनी भी आपको लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप मार्क कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि आपका 2 से 2.5 इंच का ऊपर बेल्ट भी आने वाला है। तो 43 इंच की मैं यहाँ पे लेंथ रखूँगी और इस तरह से नीचे से भी ड्राफ्ट पेपर को मैं बराबर कर लूँगी। इस लाइन का भी हमें अब सेंटर निकाल लेना है। तो इस तरह से इंच टेप को फोल्ड करके हम सेंटर निकाल लेंगे। और अब जो हमारा 2.28 हमारा जो कली आई है उसको हाफ़ कर लेना है। तो हाफ़ हमें इस तरह से इंच टेप को फोल्ड करके मैं हाफ़ कर लूँगी। तो हमारे पास आएगा 1.1 1.1। तो सेंटर पॉइंट से दोनों साइड से 1.1 1.1 पे मार्किंग कर लेनी है। दोनों साइड पे मार्क करने के बाद हाफ इंचेस और एक्स्ट्रा मार्क कर लेना है, क्योंकि हमारा ये साइड सिलाई में भी जाने वाला है। तो ऊपर की मार्किंग हो चुकी है। अब हमें नीचे कितना ब्रॉड हमारा चाहिए कली वो देखना है। तो सेंटर पॉइंट से मैंने दोनों साइड पे 6-6 इंच पे एक मार्क कर लिया है। आप चाहे तो और भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे मतलब कि 12 इंच का एक ब्रॉड बनाया है। और इस तरह से अब आप इंच टेप को रख के और स्केल से या सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कोई है आपके साथ हेल्प करने के लिए तो इंच टेप से ही आप मार्किंग करिएगा, उससे बहुत अच्छे से मार्किंग हो जाती है। और कोई ना हो तो आप स्केल से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। अब हमें क्या करना है, ड्राफ्ट पेपर को इस तरह से फोल्ड कर लेना है, क्योंकि दोनों साइड्स पे कभी भी एकदम एक जैसी मार्किंग नहीं होती, इसलिए हमें इसे सेंटर से फोल्ड कर लेना है ताकि जो कटिंग होगी वो प्रॉपर कटिंग हो जाएगी। दोनों साइड पे ध्यान रखें नीचे और फ्रंट में कि हमारा सेंटर पॉइंट मैच होना चाहिए। और अब मैं इसे यहाँ पे कट करते जाऊँगी। नीचे से भी हमें कट कर लेना है। तो देख सकते हैं हमारी यहाँ पे एक कली रेडी हो चुकी है। इसे आप फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं ड्राफ्ट पेपर को। और फैब्रिक को मैंने यहाँ पे 2 फोल्ड कर लिया है। फैब्रिक लिया है मैंने 14 कली के हिसाब से 4.5 से 5 इंच। और इस तरह से मैं कली को अरेंज कर लूँगी कपड़े के ऊपर। देख सकते हैं मेरा जो डिज़ाइन है वो ज्योमेट्रिक पैटर्न में है, तो मैं सारी साइड से कलियों को निकाल सकती हूँ। अगर आपका कपड़ा कुछ अलग पैटर्न में है तो आप कली को उस तरह से ही अरेंज करना है। और पिन से मैं यहाँ पे सबसे पहले कली को सिक्योर कर लूँगी, ताकि जब भी मैं कटिंग करूँ तो ये मुझे कटिंग करने में ईजी रहे। सेंटर में भी पिन्स लगा सकते हैं। और इस तरह से मैंने यहाँ पे कली को रखते हुए और कट कर लिया है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी मैं कली को अच्छे से अरेंज कर लूँगी। इससे क्या होगा कि हमारा फैब्रिक भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। 2-2 कली निकालने में है, हमारा फैब्रिक भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और सारी जो कलियाँ हैं वो बिल्कुल प्रॉपर भी कट होगी। थोड़ा थोड़ा सा कटिंग में भी आपको ध्यान रखना है कि अगर एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत फैब्रिक आ रहा है तो उसे कट करते जाना है फिनिशिंग के साथ। यहाँ पे मैंने एक के बाद एक सारी कलियों को रखते हुए कट करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि देख सकते हो ऊपर कली में थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस तरह से आपको अरेंज करते जाना है सभी कलियों में। तो 4.5 से 5 मीटर में मेरी यहाँ पे 14 कली आराम से निकल जाती है। अगर आपका वेस्ट साइज़ और भी ज़्यादा है तो आप 5 से 5.5 इंच भी फैब्रिक ले सकते हैं कली को कट करने के लिए।
तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल लास्ट के फैब्रिक तक कली को कट किया है, देख सकते हैं बिल्कुल ज़्यादा वेस्ट नहीं हुआ है। और जो ये वाला जो लास्ट वाली एक जो कली, इसमें से ही मैंने बेल्ट भी निकाल लिया था लास्ट में, तो उसके लिए मुझे कोई अलग से फैब्रिक नहीं लाना पड़ा। अब मैं यहाँ पे ड्राफ्ट पेपर में से सारी पिन्स को बाहर निकाल दूँगी और इस तरह से मेरी सारी कली कट हो चुकी है। अब हम कली को यहाँ पे जॉइन करेंगे। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे एक के बाद एक कली को रखते हुए जॉइन करेंगे, मतलब सीधे के ऊपर सीधा हिस्सा रखते हुए। और इस तरीके से सारी कली को मैं एक बार यहाँ पे अरेंज करके देख लूँगी। तो ये सारी हमारी कली यहाँ पे अरेंज हो चुकी है। अब इसे कैसे जॉइन करना है वो देखना है। तो जॉइन मैं हमेशा नीचे से ही स्टार्ट करूँगी। तो नीचे मैंने यहाँ पे सीधा ऊपर दोनों कपड़े को रख लिया है, दोनों अंदर साइड से सीधे सीधे कपड़े रहेंगे और नीचे से ही मैं यहाँ पे स्टिचेस करना स्टार्ट करूँगी। और स्टिचेस हमें कम से कम हाफ इंचेस के मार्जिन पे लगाना है, बिल्कुल कम में नहीं लगाना है, इससे निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए कम से कम आप ऐसा कोई जॉइंट हो तो फैब्रिक में हाफ इंचेस ज़रूर रखिएगा। और नीचे से जॉइन करने का जो रीज़न है वो ये है कि अगर ऊपर आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो हम उसे बैलेंस कर सकते हैं स्टिचेस लगा के, पर नीचे हम कपड़े को ज़्यादा बैलेंस नहीं कर सकते, इसलिए नीचे से कपड़े को मैच करते हुए ही ऊपर तक स्टिचेस को लाना है हमें। जब भी आपका कोई कली पैटर्न हो तो आपको हमेशा नीचे से ही कलियों को जॉइन करना है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो सारी कली मेरी यहाँ पे जॉइन हो चुकी है। कली के अंदर हमें कौन सा अस्तर यूज़ करना है वो आप देखना है। मैंने यहाँ पे क्रैप का अस्तर लिया है। अब जितनी भी आपकी कली की टोटल लेंथ है उसमें 1 इंच कम ही लेना है। 43 मैंने मैन फैब्रिक में रखी थी, तो अस्तर मैं यहाँ पे रखूँगी 42 और वेस्ट तो हमारा 32 था ही। और इसमें मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा मेरा फैब्रिक एक्स्ट्रा है, तो मैं उसे कट करके और बराबर कर लूँगी। अस्तर को मैंने यहाँ पे ट्रायंगल फोल्ड कर लिया है 4 फोल्ड में और इस तरह से 32 के साइज़ के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे मार्किंग करूँगी। 8 से 8.5 इंच के बीच में हमारी मार्किंग होगी और इस तरह से मैं राउंड शेप बना लूँगी। और इस तरह से मेज़र करके देखूँगी तो मेरा थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा था, तो इसलिए मैं इसे हाफ इंच और कम कर लूँगी। और अब हम यहाँ पे लेंथ की मार्किंग करनी है, तो लेंथ हम यहाँ पे लेंगे 42 इंच, क्योंकि मैन फैब्रिक में हमने 43 इंचेस रखा था। और इस तरह से इंच टेप से हमें धीरे धीरे एक पूरा सर्कल बना लेना है। सारे डॉट्स को मैच कर लेना है और अब मैं यहाँ पे इसे कट कर लूँगी। उसके बाद नीचे भी हमें जॉइंट्स अटैच करने हैं, तो उसी फैब्रिक को मैं नीचे रखते हुए और जॉइंट को कट कर लूँगी एज इट इज़, जैसे हमने ऊपर वाली मार्किंग की थी। देख सकते हैं मैंने नीचे इस तरह से जॉइंट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है और उसके ऊपर मैंने रख दिया है वापस जो सर्कल वाला पार्ट हमने कट किया था उसे। और जैसे जैसे हमने कट किया था राउंड शेप में, एज इट इज़ उस जॉइंट को उस तरीके से कट करते जाना है। और नीचे अगर कोई साइड में जॉइंट्स वगैरह आ रहे तो उसे कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने अस्तर को कट कर लिया है और उसके जॉइंट्स को भी। अब ऊपर की पेटी तैयार करेंगे तो उसी में से ही क्रैप के फैब्रिक में से करूँगी मैं। नीचे से सबसे पहले कपड़े को बराबर कर लेना है। टोटल लेंथ में 1 इंच का मार्जिन ऐड कर लेना है, तो 14 इंच में यहाँ पे मार्किंग कर लूँगी। शोल्डर मैंने लिए यहाँ पे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग 6 इंच। आर्म होल भी मैं यहाँ पे 6 इंच रखूँगी। चेस्ट का 4th पार्ट मार्क कर लेना है, तो 8.5 में लूँगी यहाँ पे 34 साइज़ के अकॉर्डिंग और 2.5 इंच का मार्जिन। अब मार्जिन चाहे तो कम भी ले सकते हैं या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और नीचे मैंने मार्जिन के अकॉर्डिंग दोनों लाइंस को मैच कर लिया है। अब हमें शोल्डर साइड से 2.5 इंच पे मार्क कर लेना है।
क्योंकि जो हमारा ब्लाउज़ है वो ट्यूब ब्लाउज़ रहेगा और जितना भी फ्रंट नेक डीप रखना है उतना आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 6 इंच का लिया है। 6 इंच का एक बॉक्स बना लेना है और इस तरह से एक शेप बना के आर्म होल में मिला देना है। शेप आप आपके अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, राउंड शेप, स्वीट हार्ट नेक, सर्कल या फिर पूरा स्क्वायर। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ले लिया है। ऊपर से 10.9 पॉइंट पे एक प्लस पॉइंट बना लूँगी और नीचे से मैं ले लूँगी 3.5 इंच और इस तरह से एक प्लस पॉइंट बना के दोनों मार्किंग को मैच कर लेना है। और डार्ट्स मैंने यहाँ पे रखा है लगभग 1 इंच का और ऊपर वाला जो शेप है उसमें कम से कम ½ इंच छोड़ के दोनों पॉइंट को सेंटर में मिला लेना है। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। अब हमें इसे कट कर लेना है। और जो प्रिंसेस कट वाला शेप है उसे भी मैं कट कर लूँगी इस तरह से। तो फ्रंट पार्ट की हमारी यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट को कट करेंगे। आप चाहे तो बैक पार्ट को एज इट इज़ रख के भी कट कर सकते हैं, पर मैं बैक पार्ट को भी फिर से ड्रॉ करूँगी। ड्रॉ करने से हमारा प्रॉपर फिनिशिंग आता है। नीचे से बराबर कर लेना है फिर से और टोटल लेंथ ले लेनी है 14 इंच। सेम शोल्डर ले लेना है हमें 6 इंच। आर्म होल भी मैं ले लूँगी यहाँ पर 6 इंच। इस तरह से लाइन को मिला लेना है। 8.5 में ले लूँगी चेस्ट और 2.5 इंच का मार्जिन। दोनों लाइन को फिर से मिला लेना है। शोल्डर से मैं ले लूँगी फिर से 2.5 इंच, क्योंकि मैंने फ्रंट पार्ट में भी 2.5 इंच रखा था। और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आज का नेक हमारा थोड़ा ज़्यादा डीप है बैक, तो मैं यहाँ पे ले लूँगी कम से कम 9, 9.5, 10 इंच तक। और इस तरह से सबसे पहले एक बॉक्स बना लेना है। और सबसे पहले हमें इस तरह से आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेना है और थोड़ा सा कर्व शेप ड्रॉ कर लेना है बॉक्स के अंदर, क्योंकि डिज़ाइन थोड़ा ऐसा ही है आज हमारा, डीप रहेगा। और उसमें जो लेस है वो भी अटैच होने वाली है। इस तरह से बैक पार्ट भी हमारा यहाँ पे कट हो चुका है। तो ये बैक पार्ट है। तो लेस जो हमारा है वो इस तरह से लगेगा ऊपर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कम डीप है, तो इसे मैं फोल्ड करके फिर से ½ इंच थोड़ा सा ज़्यादा कट कर लूँगी और डीप नेक कर लेंगे हम इसे। तो अब ये मुझे थोड़ा प्रॉपर लग रहा है। जो जब लेस आएगी तब इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। अब हमें यहाँ पे अस्तर को इस तरह से जो जॉइंट्स हमने कट किए थे लहंगे के पार्ट के लिए उसे अटैच कर लेना है। दोनों अस्तर को हमें यहाँ पे इस तरह से मैच कर लेना है और जॉइंट्स को इस तरह से हमें अटैच करते जाना है। और इसे हम जब खोल के देखेंगे तो थोड़ा सा कटिंग करने की ज़रूरत रहेगी। सेम इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी मैं जॉइन कर लूँगी। ओपन करके देख लेना है, थोड़ा सा अगर कटिंग करना है तो वहाँ पे आप कर सकते हैं डायरेक्टली उसी वक्त। अब हमें साइड वाले पार्ट को भी जॉइन कर लेना है, अस्तर वाले पार्ट को। तो इस तरह से हमारा जो अम्ब्रेला कट है अस्तर वाला वो रेडी हो जाएगा। अब हमें जो कली वाला लहंगा रेडी करा है उसको अस्तर से जॉइन कर लेना है। नीचे हमारा अस्तर रहेगा और उसके ऊपर रहेगा हमारा लहंगे वाला पार्ट। इस तरह से कम ½ इंच का मार्जिन रखते हुए हमें दोनों को आपस में जॉइन कर लेना है। दोनों पार्ट को मैंने यहाँ पे आपस में जॉइन कर लिया है। अब हम इसका साइड वाला पार्ट भी जॉइन कर लेंगे। तो दोनों पार्ट को, तीनों चारों पार्ट को इस तरह से पकड़ के, और अब हम सबसे पहले एक 2 इंच की स्टिच लगा लेंगे। 2 इंच की स्टिच हमें लगभग 4 से 5 इंच को छोड़ के लगानी है। अगर आपको वहाँ पे फोल्ड करना है या चेन लगाना है तो चेन वाले पार्ट को छोड़ के ही आपको 2 इंच का स्टिच लॉक कर लेना है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमने कली वाला लहंगा बनाया है उसको हम सबसे पहले फिनिश करेंगे। तो अस्तर को दोनों साइड से हटा के जहाँ से हमारी स्टिचिंग ख़त्म हुई थी वहीं से स्टिच को स्टार्ट करते हुए अंदर वाले पार्ट को सबसे पहले जॉइन कर लेंगे।
इसे भी ध्यान रखें, जॉइन करते वक्त कम से कम हाफ से 1 इंच पे ही हमारे स्टिचेस लगने चाहिए, वरना वो खुल जाएगा, फिर उसे जॉइन करने में बहुत दिक्कत आती है, खुलने के चांसेस भी बहुत हो जाते हैं। इस तरह से दोनों पार्ट को नीचे से मिला के मैं यहाँ पे जॉइन करते जाऊँगी। अब हमें अस्तर वाले पार्ट को भी जॉइन कर लेना है। जॉइन करते वक्त ध्यान रहे, जो हमने अंदर वाला पार्ट स्टिच किया है उसको थोड़ा सा हटाते हुए ही और स्टिच करते जाना है, अदरवाइज़ वो भी स्टिच हो जाएगा। और इस तरह से हमारा अस्तर वाला पार्ट भी जॉइन हो जाएगा। नीचे से दोनों की लेंथ को बराबर मैच करते हुए मैं यहाँ पे अस्तर को भी इस तरह से जॉइन कर लूँगी। तो साइड वाला पार्ट हमारा यहाँ पे जॉइन हो चुका है। अब हम इसे बेल्ट से अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट ले लिया है लगभग 5 इंच का, और इस तरह से मैंने ऊपर कैनवास लगा लिया है। तो जॉइन मैं ओपन साइड से करूँगी, जहाँ पे हमने थोड़ा सा छोड़ा हुआ है फैब्रिक को। तो नीचे हम इस तरह से बेल्ट को रखेंगे, बेल्ट का राइट पार्ट हम नीचे रखेंगे। इस तरह से जब हम इसे जॉइन करेंगे तो ये पलटकर और आसानी से इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। तो कैनवास आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि कैनवास से हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, क्योंकि जो हमारा वेस्ट रहता है वो राउंड शेप रहता है, और जो बेल्ट जब भी हम लगाते हैं विदाउट कैनवास तो उसमें बहुत सारे क्रीजेस देने पड़ते हैं, कई बार बहुत सारा झोल आ जाता है, प्रॉपर नहीं बनता है। तो ये जो कैनवास, इससे फिनिशिंग प्रॉपर होती है। विदाउट कैनवास हमारा जो फैब्रिक रहता है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, बेल्ट को तो हम स्ट्रेट ही कट करते हैं, तो इसीलिए आप भी कैनवास का यूज़ ज़रूर करिएगा। और कपड़े को बिल्कुल लूज़ रखते हुए हमें स्टिच करते जाना है, क्योंकि जो ये बेल्ट है वो बिल्कुल राउंड शेप में बनेगा, स्टिच होएगा। अब हमें क्या करना है, ओपन साइड से इसे इस तरह से फोल्ड करके और डायरेक्ट उसी पे ही स्टिच करते जाना है। और अब हमें इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे ताकि इसकी फिनिशिंग प्रॉपर हो जाए। बेल्ट को इस तरह से फिनिश करना है, 1/2 इंच हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और इस तरह से स्टिच करते जाना है। अब बिल्कुल एक एक धार स्टिच लगा लेनी है, एकदम कॉर्नर पे फिनिशिंग वाली। यहाँ पे स्टिच आपको बहुत ही प्रॉपर लगानी है, क्योंकि ये बेल्ट है तो दिखता है सामने से स्टिचेस वगैरह सब कुछ। तो इस तरह से मैं बहुत ही आसानी से इसे फोल्ड करते हुए स्टिच करते जाऊँगी, क्योंकि कैनवास बहुत हेल्प करता है बेल्ट को फोल्ड करने में, फिनिशिंग देने में, और बहुत इजीली भी ये फोल्ड और फिनिश और स्टिच भी हो जाता है। तो आप भी हमेशा जब भी ऐसा कोई कर्व शेप स्टिच करना हो, लाइक बेल्ट हो, तो ये ऐसा कैनवास आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। और लास्ट में भी हमें इसे अंदर फोल्ड करके और स्टिच कर लेना है। तो लहंगा हमारा यहाँ पे रेडी, देख सकते हैं बेल्ट कितनी प्रॉपर फिनिशिंग से अटैच हो गया है। अब हम ऊपर वाला पेटी रेडी करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अस्तर को मैन फैब्रिक से अटैच करना स्टार्ट कर दिया। मैन फैब्रिक पे मैंने लिया है ऑर्गेन्जा, आप आपके अकॉर्डिंग भी फैब्रिक ले सकते हैं। तो सबसे पहले साइड वाले जो प्रिंसेस कट है मैं उनको जॉइन कर दूँगी आपस में। दोनों पार्ट को मैं इसी तरीके से स्टिच करते जाऊँगी मैन फैब्रिक से, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है और अच्छे से फिनिशिंग कर लेनी है। और जो सेंटर वाला पार्ट है उसे भी मैन फैब्रिक से अटैच कर लेना है। इसमें भी जो एक्स्ट्रा हमारा ऑर्गेन्जा आ रहा है उसे कट कर लेना है। जब भी आप ऑर्गेन्जा जैसे कोई फैब्रिक को कट करते हैं मैन फैब्रिक के लिए, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट करिएगा। अब हमें यहाँ पे साइड वाले पार्ट्स को आपस में जॉइन कर लेना है। तो प्रिंसेस कट को मैं हमेशा से ही ऊपर से जॉइन करूँगी, क्योंकि फिनिशिंग हमारी नीचे से हो जाती है। तो सबसे पहले हमें एक स्टिच लगा लेनी है लगभग 1/2 इंचेस पे, और दूसरी स्टिचेस हमें बिल्कुल कॉर्नर पे लगा लेनी है ताकि हमें इंटरलॉक करने की ज़रूरत ना रहे, और थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा भी कट करते जाना है। अब देख सकते हैं अंदर से भी काफ़ी फिनिशिंग दिखती है, इंटरलॉक की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। और नीचे अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहा है उसे बैलेंस करके स्टिच कर लेना है, कट कर लेना है। अब हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो नीचे मैंने ऑर्गेन्जा वाला पार्ट रखा है, ऊपर मैंने अस्तर रखा है, क्योंकि मैं इसे फोल्ड कर लूँगी, मतलब पलटी करके इसे फिनिश करूँगी।
तो इस तरह से हाफ इंचेस पे हमें स्टिचेस करते जाना है। पूरा अस्तर पूरा स्टिच नहीं करना है, नेक स्टिच करनी है और साइड वाले जो आर्म होल है ना उसे स्टिच कर लेना है सबसे पहले। सिर्फ यहीं तक हमें स्टिच करना है। वो वाली साइड पे भी हमें आर्म होल को इस तरह से स्टिच कर लेना है। और अब छोटे छोटे से कट्स लगा लेना है। कट्स हमें ध्यान से लगाना है ताकि स्टिचेस नहीं खुले हमारे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे छोटे छोटे से कट्स लगा लिए हैं। कट्स लगाने से पलटने में आपको इजी रहेगा। तो अब हमें इसे पलट देना है। तो कॉर्नर से मेरा यहाँ पे पलट नहीं रहा था, तो इसे मैंने फिर से यहाँ पे स्टिचेस को थोड़ा सा यहाँ पे कट कर लिया था, कॉर्नर्स को। और अब हमें इसे आराम से यहाँ पे स्टिचेस लगा सकते हैं। क्योंकि ये हमारा ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है, इसलिए हमारा यहाँ पे स्टिच लगाना बहुत ज़रूरी है कॉर्नर की, ताकि ये फिसले नहीं। जब भी आप पहने तब बॉडी पे बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आए इसका। तो इस तरीके से आपको अच्छे से हाथों से फोल्ड करते हुए और इसे फिनिशिंग करते जाना है सिलाई लगाते हुए। कॉर्नर्स का आपको ध्यान रखना है कि कॉर्नर्स को अच्छे से बाहर निकालना है। आप किसी भी चीज़ से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि कोई निडल हो या फिर कोई पेंसिल पेन से भी आप इसे आराम से निकाल सकते हैं। वैसे ये ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है, तो ये ऑटोमेटिक अपने हाथ से भी बाहर निकल जाता है। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे कॉर्नर की स्टिचेस लगा दी है। बाकी की सारी साइड को भी हमें सिलाई कर लेनी है ताकि सारी साइड अच्छे से सिक्योर हो जाए। सेम एज इट इज़ इसमें भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसे कट करके फिनिश कर लेना है। तो बैक पार्ट भी हमारा यहाँ पे स्टिच होके रेडी है। अब हमें फ्रंट पार्ट में नेक फिनिशिंग कर लेनी है। तो नेक फिनिशिंग के लिए मैंने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग का यूज़ किया। जैसा कि नेक है वैसे ही एज इट इज़ मैंने मार्क करके और एक एक इंच एक्स्ट्रा इसमें नीचे मार्जिन रखा था। और अब हमें इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे ताकि तुरपाई वगैरह करने की हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से मैं इसे नीचे से फोल्ड करते जाऊँगी। अब हमें इसे स्टिच करना होगा। स्टिच के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले सेंटर में यहाँ पे पिन अप कर लूँगी। अब हमें यहाँ पे जैसे कि हमारा ट्यूब टॉप है तो उसमें स्ट्रेप्स की भी ज़रूरत रहेगी। तो स्ट्रेप के लिए मैंने यहाँ पे ऑर्गेन्जा का फैब्रिक ले लिया और इससे मैंने आड़ी पट्टी कट की है। जैसे हम पाइपिंग में कट कर सकते हैं वैसे ही सेम ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 1.5 इंच की ही कट की थी। और इस तरह से मैं इसे जॉइन करके और स्टिच कर लूँगी। जितनी ब्रॉड आपको चाहिए, जितनी पतली चाहिए, उस हिसाब से आप यहाँ पे स्टिचेस लगा सकते हैं। तो मैं प्रेफर करूँगी आप हमेशा जब भी कोई स्ट्रैप वाला ब्लाउज़ हो या फिर टॉप हो तो आप उसके लिए 22 पट्टी ही कट करें, मतलब कि थोड़ी तिरछी पट्टी ही कट करें। उससे क्या होता है कि बहुत अच्छे से फिनिशिंग भी होती है और वो बॉडी पे भी बिल्कुल फिट आ जाता है। और इस डोरी को पलटना भी बहुत ईजी है। इसे आप कितना भी पतला स्टिच कर सकते हैं, कितनी भी पतली हो वो आराम से यहाँ पर सुई धागे की मदद से हम इसे बाहर निकाल सकते हैं। अब दोनों स्ट्रैप को हमें 12-12 इंचेस पे कट कर लेना है। क्योंकि अगर कोई कभी भी हमें इसे शिफ्ट करना हो, कम साइज़ करना हो तो हम इसे कर सकते हैं। अगर छोटा साइज़ हम कट कर लेंगे तो हम बाद में इसे फिर बड़ा करेंगे तो फिर जॉइंट लगा के तो वो अच्छा नहीं दिखता। इसलिए पहले से ही आप 12-12 इंचेस पे कम से कम स्टिच कर लें, क्योंकि हाफ एक इंच तो हमारा स्टिच में भी चला जाता है। तो अब हम इसे पेपर वाली जो फिनिशिंग की है हमने नेक वाली, उसी के साथ स्टिच करेंगे। इस तरह से दूसरी वाली स्ट्रिप को भी मैं अंदर की साइड से स्टिच करते हुए और पेपर फिनिशिंग से स्टिच करते जाऊंगी। इससे भी लुक हमारा काफ़ी अच्छा आता है, फिनिशिंग भी प्रॉपर दिखती है। और अब हमें यहाँ पे छोटे छोटे से कट्स लगा लेना है। कट्स लगाने के बाद हमें यहाँ पे इसे धार स्टिच लगा लेनी है। तो धार स्टिच आप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, जहाँ पे हमारी जो स्ट्रैप लगी है वहाँ पे हमें कट्स लगा लेने हैं। उतना स्पेस छोड़ के हमें धार स्टिच लगा लेनी है ये पलटने में, ताकि हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। ज़रूरी नहीं है पूरी नेक फिनिशिंग पे आप धार स्टिच लगाएं, जहाँ जहाँ पॉसिबल हो रही है। जैसे कि मैं भी यहाँ पे हाफ इंचेस पे ही लगा रही हूँ, ज़्यादा भी नहीं लगा रही हूँ। स्ट्रिप वाली जगह पे मैंने छोड़ दिया है। और इस तरह से यहाँ पे ये पलट गया है। पलटने के बाद एक कॉर्नर की स्टिच ज़रूर लगा लीजिएगा, इससे फिनिशिंग प्रॉपर आएगी। और क्योंकि ये हमारा ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है तो ऊपर वाली फिनिशिंग की सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितनी फिनिशिंग से हमारा फ्रंट पार्ट भी रेडी हो चुका है। एक्स्ट्रा थ्रेड्स को आप कट कर देना। अब हमें बैक वाले पार्ट को भी इस तरह से रख के और दोनों जो स्ट्रैप वाले पार्ट है हमें यहाँ पे इसे अटैच कर लेना है।
तो स्ट्रैप को हम ऊपर से ही अटैच करेंगे, क्योंकि जब भी हमें लूज़ टाइट करना रहेगा तो हम बैक साइड से ही इसकी फिनिशिंग खोल के और कर सकते हैं। अगर हम इसे भी पलट के करते तो फिर हमें अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना होता या फिर कुछ भी जॉइंट्स लगाने हो तो फिर हम कैसे लगाएंगे, इसलिए हम बैक वाले पार्ट में एज इट इज़ इसे स्टिच कर लेंगे। स्ट्रैप्स को सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट में ही हम इसे फिनिशिंग देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बैक पार्ट भी रेडी। जैसे कि मैं देख रही हूँ कि ये मुझे थोड़ा सा ऐसा सेंटर से थोड़ा सा ऐसे लूज़ लग रहा है, तो मैं इसे एक स्टिच लगा के और इसका जो कवर है उसे प्रॉपर कर लूँगी। मैं इसका कवर को कम्प्लीटली हमें स्टिच कर लेना है। जो नीचे वाला बेल्ट है कम से कम 1 से 1.5 इंच को मैं यहाँ पे स्टिच लगा लूँगी, ताकि इसका जो स्पेस है वो आसानी से कवर हो जाए। आप चाहे तो टक्स वगैरह भी लगा सकते हैं। और ये जो इस टाइप की लेस है उसे भी आपको नीचे वाले पोर्शन पे लगा लेनी है, इससे लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो इसे मैं बैक साइड से ही लगाऊंगी, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े मोती है, तो मशीन को थोड़ा ध्यान से रखते हुए स्टिच करना है। तो अंदर की साइड से ही मैं इसे स्टिच लगाऊंगी, ताकि बाहर हमारी स्टिचेस भी नहीं दिखेगी और स्टिच करते वक्त हमारी निडल भी नहीं ब्रेक होगी। तो बहुत ही आराम से आपको यहाँ पे स्टिचेस लगानी ही, अगर ऐसी कोई लेस होती है तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड से इसे टक कर लिया है। आप चाहे तो सुई धागे से भी टक कर सकते हैं, इसका लुक पहनने पे बहुत ही अच्छा आएगा। अब हमें क्या करना है, साइड से एक एक स्टिचेस लगा लेनी है, बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे। और जो भी नीचे हमारा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसे कट करके और बैलेंस करके बराबर कर लेना है। अब मैं फिनिशिंग पट्टी से इसे यहाँ पे स्टिच करूँगी और फिनिश करते जाऊँगी। तो ऊपर से मैंने सबसे पहले एक एक पेयर की स्टिचेस यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर दी है। उसके बाद एक धार स्टिच लगा लेनी है उसके ऊपर, ताकि पलटने में ईजी रहे। और अब हमें इसे यहीं से फोल्ड करते हुए और स्टिच कर लेना है। आप चाहे तो बाद में तुरपाई भी कर सकते हैं। 5 नंबर की सिलाई ही मैं अभी यहाँ पे लगाऊंगी, लास्ट में मैं इसमें तुरपाई ही करूँगी। तो इसी तरह से आप चाहे तो डायरेक्ट भी स्टिच कर सकते हैं, अगर आपको कोई इशू ना हो तो। और अब हम इसे यहाँ पे पलट लेंगे और जो भी हमारा मार्जिन है या स्टिचिंग है वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैंने 2-3 स्टिचेस यहाँ पे लगाई है, लूज टाइट जो भी करना होगा वो हम फाइनल लुक में भी कर सकते हैं। और दूसरे साइड पे मैं यहाँ पे चेन ही लगाऊंगी। तो इस तरीके से आज का हमारा ब्लाउज़ भी रेडी है और लहंगा भी रेडी है। आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देख सकते हैं इसका फाइनल लुक इस तरह से। दुपट्टा आप आपके अकॉर्डिंग रफल्स से बना सकते हैं या रेडीमेड भी ला सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।